हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज मैं इस वीडियो में यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड आपको बहुत बड़ी खुशखबरी दूंगा और इसी वीडियो में मैं आपको यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा जो कि आपके लिए यूपी स्कॉलरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे डाउट्स मैं आपके इस वीडियो में क्लियर करूंगा यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि प्लीज आप हमारी वीडियो को लास्ट तक देखेंगे जिससे कि आप यूपी स्कॉलरशिप की फुल इंफॉर्मेशन को आप समझ पाए। तो बिना किसी तरीके की वीडियो को शुरू करते हैं, जैसा कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि यूपी स्कॉलरशिप आपकी 31 मार्च के बाद ही बहुत सारे स्टूडेंट्स की आएगी। वो चाहे मेरे भाई किसी भी कैटेगरी से बिलोंग क्यों ना करते हो, चाहे वो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हो या फिर चाहे वो माइनॉरिटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स ही क्यों ना हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट भी कराया कि सर हमारे फॉर्म में कुछ कमी थी। मतलब जो आपका रीजन है वो कुछ भी हो सकता है, वो चाहे आपका मार्क्स मिसमैच से रिलेटेड हो, चाहे आपका आप कह सकते हैं रोल नंबर से आपका रिलेटेड हो। मतलब ओवरऑल सबके लिए मैंने आपको 1076 नंबर पर आपको स्टूडेंट्स कंप्लेन करने के लिए कहा था। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कमेंट करके कहा है कि सर मैंने इस नंबर पे अपनी कंप्लेन दर्ज करी थी और स्टूडेंट उनका रिस्पांस भी आया। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट करके बताया है और इसके साथ ही साथ मैंने आपको अदर नंबर्स आपको प्रोवाइड कर रखे थे जो कि जनरल से लेकर अदर माइनॉरिटी कैंडिडेट्स के लिए हेल्पलाइन नंबर से उन पे भी स्टूडेंट्स ने कॉल कराया और बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे मैसेज कर मुझे कमेंट कर बताया है कि सर हमारी बात रखी गई है और उनकी भी स्कॉलरशिप स्टूडेंट बहुत ज्यादा मात्रा में आई है। और कल स्टूडेंट्स 12 अप्रैल थी और कल बहुत भारी मात्रा में स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप आई है। एक ही बार में उनका पूरा अमाउंट आ गया है और वो चाहे जनरल कैंडिडेट्स की हो और SC ST कैंडिडेट्स की भी स्कॉलरशिप 12 अप्रैल को आई है। और स्टूडेंट मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अब अगर आप अपना PFMS स्टेटस चेक कर रहे हो और आपके PFMS स्टेटस पे आपकी तीन प्रोसेस दिखाते हैं। एक आपको हो सकता है स्टूडेंट रिजेक्ट है, एक आपका स्टूडेंट आपका पेमेंट है वो अंडर प्रोसेस है, और अगर हम बात करें तो एक स्टूडेंट आपके पे लिख के आ जाता है वैलिडेटेड। तो अगर आपको ये पहले से ही पता है और अगर आपको ये बात तब पता लग रही है तो आप अभी इसी वक्त अपना PFMS स्टेटस को चेक करें और उसमें स्टूडेंट्स अगर आप देखें, अगर आपके प्रोसेस में अगर आपके अकाउंट में वैलिडेटेड लिख के आ रहा है तो आपका पैसा 3 से 4 दिन के अंदर आपके अकाउंट में भेज दिया जाएगा। अगर आपके में अंडर प्रोसेसिंग या फिर प्रोसेसिंग दिखा रहा है तो आपको थोड़ा सा वेट करना है, ठीक है। बाकी स्टूडेंट्स अगर आपका रिजेक्ट हो गया फॉर्म धोखे से भी तो स्टूडेंट्स आप 1076 पे बाकी आप जन सुनवाई पोर्टल पे भी आप अपनी कंप्लेन करा सकते हैं। स्टूडेंट्स आप बिल्कुल धैर्य अपना ना खोइए, आप ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे तो आपकी स्कॉलरशिप स्टूडेंट जरूर आ जाएगी। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर उनका NPCI स्टेटस में दिक्कत है। तो भाई जो आपका NPCI स्टेटस होता है ये सीधा आपके आधार से लिंक होता है और उसके बाद आप अपनी बैंक की पासबुक की फोटोकॉपी आप अपने स्कॉलरशिप फॉर्म में लगाते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आप संज्ञान में लें इस बात को कि आप अपना चेक कर लीजिए कि जो आपका NPCI स्टेटस है वो आपके किस अकाउंट से पर्टिकुलर लिंक है। और ये जो NPCI स्टेटस है इसको आप अपने घर बैठे भी मोबाइल पर चेक, एंड्रॉइड फोन पर आप चेक कर सकते हैं, आपकी फुल डिटेल आ जाएगी और आप सिर्फ वही अकाउंट अपना लगाएं जो कि एक्टिव हो। क्योंकि ऐसा पहले स्टूडेंट देखा जाता था, पहले ही NPCI वाली थोड़ी सी खचेड़ नहीं रहती थी, लेकिन इस बार स्टूडेंट्स फिलहाल फोटोकॉपी स्टूडेंट्स लगती थी, लेकिन अब थोड़ा सा अपडेट वर्जन इसका आ गया है। और इसका मतलब यही अपडेट वर्जन आने का इसका यही मतलब है सीधा कि इसमें स्टूडेंट बहुत सिस्टमैटिक एरर्स इसमें बहुत ज्यादा आ जाते हैं। अब की बार स्टूडेंट्स आप ये देखने को मिलता है कि जब आप फॉर्म भरते हैं तो ऐसे मतलब ईमेल आईडी या फिर मदर का नाम है वो स्टूडेंट लिख के नहीं आता है, क्योंकि इस बार जब भी आप फॉर्म भरते हैं तो सीधे जो आपके बैंक डिटेल्स होती हैं उन्हीं में से सीधे आपका उठाता है उसमें, ठीक है। लेकिन जब आप पिछले साल आज से 2-3 साल पहले जब आप फॉर्म भरते थे, जब मैंने BSc में भरा था तो स्टूडेंट उसमें सब लोग आप अपने हाथ से पूरा फॉर्म भर लेते थे। आपकी ईमेल आईडी आपका जो भी आप 2018 जैसे मान लीजिए आपने इंटर वगैरह करा हो या फिर 2015 में किया हो तो वो आपका पर्टिकुलर ईयर लिख के आता था और आपने जिस कॉलेज से करा हुआ जिस स्कूल से किया वो लिख के आता। लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ बैंक डिटेल्स का तुरंत थोड़ा ऑप्शन उठाते हैं, इससे स्टूडेंट्स एक एररमेंट में थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है। तो स्टूडेंट मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहता हूं इस वीडियो में कि अगर आपके NPCI स्टेटस में कोई प्रॉब्लम आती है तो सिर्फ और सिर्फ आप एक अपना ऐसा अकाउंट लगाएं जो आपका NPCI स्टेटस से पर्टिकुलर लिंक हो और वो आप अपना स्टेटस भी आप चेक कर सकते हैं। बहुत भारी मात्रा में स्टूडेंट की स्कॉलरशिप आई है 12 अप्रैल को। आज थोड़े कम स्टूडेंट्स की आई है, लेकिन आज भी सारे कैटेगरीज के स्टूडेंट की स्कॉलरशिप आ रही है। आप भी अपने स्टूडेंट्स और इसके एक और मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता दूं, जो आपके स्कॉलरशिप स्टेटस हैं वो भी स्टूडेंट्स अब फटाफट बहुत तेजी से बदल रहे हैं। आप भी अपने स्कॉलरशिप स्टेटस स्टूडेंट चेक करें, चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जो भी अगर आपके फॉर्म में वेरीफाइड और रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी दिखा रहा है तो स्टूडेंट्स आपका फॉर्म हो सकता है और आगे बढ़ गया हो सकता है आपका उसमें अमाउंट भी दिखा रहा हो, क्योंकि 31 मार्च पर स्टूडेंट स्कूटनिंग बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। स्कूटनिंग का मतलब स्टूडेंट्स ये होता है कि 31 मार्च अगर थोड़ी सी भी आपके फॉर्म में त्रुटि वगैरह होती है तो थोड़ा चल जाता है, लेकिन 31 मार्च के बाद क्योंकि सेशन एंड होता है तो अगर आपके फॉर्म में थोड़ी सी भी गलती होती तो वो
आपका फॉर्म सीधा सीधा या तो मिसमैच कर देते हैं या फिर आपका वो फॉर्म जो है वो कर देते हैं रिजेक्ट। तो इसलिए आप बहुत ज्यादा, और आप अपने समाज कल्याण विभाग में जाके भी आप पता कर सकते हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको, उससे आप अपना पूरा फॉर्म की डिटेल निकलवा सकते हैं कि कहां पर आपका फॉर्म पहुंचा हुआ है। और जिनके फॉर्म में वेरीफाइड और रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी लिखा है, वो चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, चाहे उनकी स्कूल एजुकेशन हो, चाहे ग्रेजुएशन कर रहे हो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, मैं अभी आपसे खुला बोल देता हूं कि जो जिनका में वेरीफाइड ऑब्जेक्ट रिकमेंडेड बाय लिख के आ रहा है वो स्टूडेंट बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि उनके फॉर्म में कोई गलती नहीं है। और हाँ, और जिनके फॉर्म में वेरीफाइड लिख के आ रहा है वो अपना पीएफएमएस स्टेटस भी चेक करते रहे, अपने अकाउंट से आप अपने जुड़े रहें, आप इन्फॉर्मेशन अपनी पूरी गैदर रखें, स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स आपकी आ जाएगा। और हाँ, जिनके भी स्टूडेंट्स कोई सा भी दिक्कत आ रहा है तो आप स्टूडेंट्स आप एक तो पीआईएल पे भी आप संपर्क कर सकते हैं, आप अपनी कंप्लेन भी दर्ज करा सकते हैं, जिसमें आप अपना बिल्कुल सॉलिड प्रूफ रखेंगे। स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स आई है, काफी सारे स्टूडेंट्स के आए, लोगों ने मुझे मैसेज करके कहा कि सर 1,76 मैंने कॉल करी और उन्होंने कहा था 3 से 4 दिन में आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगा। और स्टूडेंट जनरल कैंडिडेट्स के थे वो, उनकी भी स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स आई है। तो आपसे मैं निवेदन करता हूं कि आप भी स्टूडेंट, अगर आपके फॉर्म में कोई सी भी दिक्कत हो तो आप प्लीज स्टूडेंट्स ये उपाय जरूर करें, आपकी स्कॉलरशिप स्टूडेंट 20 अप्रैल तक 100% आ जाएगी। और अगर आपको कोई सा डाउट अगर बचता हो अगर इसके बावजूद भी, तो भी आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसी प्रकार से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड आपको पल पल की अपडेट मिलती रहे। बहुत यूजफुल वीडियोस मैंने यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड बनाए हुए, जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल है, आप उसको देखिए। और अगर इसके बावजूद भी आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, नमस्ते, गॉड ब्लेस ऑल, जय श्री।